श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक इंसान अपने कर्तव्य को समझकर बिना मोह और भय के आगे नहीं बढ़ता, तब तक उसका जीवन अधूरा है। अर्जुन की दुविधा वास्तव में हमारी ही दुविधा है। कभी नौकरी और सपनों के बीच, कभी रिश्तों और सत्य के बीच, कभी आराम और मेहनत के बीच। और जैसे उस समय कृष्ण ने अर्जुन को मार्ग दिखाया, वैसे ही गीता आज भी हमें रास्ता दिखाती है। पहली सीख है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका गहरा अर्थ है कि इंसान के हाथ में सिर्फ उसका कर्म है, न कि उसका परिणाम। अक्सर देखा जाता है कि लोग काम शुरू करने से पहले ही नतीजे सोचकर डर जाते हैं। जैसे कोई छात्र परीक्षा की तैयारी करते वक्त हर समय यही सोचता रहे कि पता नहीं नंबर अच्छे आएंगे या नहीं, तो उसका मन पढ़ाई में पूरी तरह लग ही नहीं पाएगा। नतीजा यह होगा कि वह आधा अधूरा प्रयास करेगा और बाद में खुद ही पछताएगा। लेकिन अगर वही छात्र बिना नतीजे की चिंता किए पूरी ईमानदारी से तैयारी करता है, तो उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रहेगा और उसके अच्छे अंक आना लगभग तय है। यही गीता का संदेश है। सोचिए, एक किसान अगर बीज बोते समय इस डर में रहे कि पता नहीं फसल उगेगी या नहीं, बारिश होगी या नहीं, तो वह खेत में मेहनत करना ही छोड़ देगा। अगर उसने बोवाई ही नहीं की तो फसल कहां से आएगी। लेकिन जब किसान पूरे विश्वास और धैर्य से मेहनत करता है, खेत जोतता है, बीज डालता है, सिंचाई करता है, तो परिणाम अपने आप आता है। चाहे फसल बड़ी हो या छोटी, लेकिन कुछ न कुछ उसे जरूर मिलता है। यही सिद्धांत जीवन के हर पहलू में लागू होता है। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, फल अपने आप आ जाएगा। दूसरी सीख, परिस्थितियां जैसी भी हों, धैर्य बनाए रखो। गीता कहती है, सुख दुख एक समान है। इसका मतलब है कि इंसान को जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रहना चाहिए। जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। एक दिन खुशी से भरपूर होता है तो दूसरे दिन उदासी ले आती है। ठीक वैसे ही जैसे मौसम बदलते रहते हैं। गर्मी आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें मालूम होता है कि कुछ महीनों बाद बारिश और ठंड आएगी। इसी उम्मीद से लोग गर्मी झेल जाते हैं। इसी तरह दुख भी स्थायी नहीं होता। जब जीवन में बुरे दिन आते हैं तो इंसान को लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं टिकती। अगर इंसान धैर्य बनाए रखे तो धीरे धीरे हालात बदल जाते हैं। जैसे किसी के व्यापार में अचानक नुकसान हो गया, उस समय अगर वह घबराकर सब छोड़ देगा तो जीवन भर पछताएगा। लेकिन अगर वह धैर्य से काम लेगा, नई रणनीति बनाएगा और फिर से मेहनत करेगा, तो धीरे धीरे स्थिति सुधर जाएगी। यही कारण है कि गीता हमें सिखाती है कि सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखना चाहिए। अगर खुशी में बहुत ज्यादा उछल पड़ेंगे तो दुख आने पर टूट जाएंगे, लेकिन अगर संतुलित रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति को सहजता से झेल पाएंगे। यही धैर्य जीवन की असली ताकत है। तीसरी सीख, आत्मसंयम ही असली शक्ति है। जीवन में सबसे कठिन काम यही है कि हम अपनी इच्छाओं पर लगाम लगा सकें। आजकल हर जगह आकर्षण फैला हुआ है। फोन की स्क्रीन पर आते ही सैकड़ों नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की अनगिनत पोस्ट, बाहर निकलते ही खाने पीने की लुभावनी चीजें, और दिमाग में हर पल कोई न कोई चाहत उभरती रहती है। इंसान सोचता है कि बस थोड़ा सा और देख लूं, थोड़ा सा और खा लूं, थोड़ा सा और मजा ले लूं। पर यही थोड़ी थोड़ी चीजें धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है और इंसान खुद पर से नियंत्रण खो देता है। गीता हमें यही सिखाती है कि सच्चा विजेता वही है जो अपनी इंद्रियों को काबू में रखे। मान लीजिए, एक छात्र ने ठान लिया है कि उसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं, लेकिन जैसे ही वह किताब खोलता है, मन कहता है जरा मोबाइल चेक कर लेता हूं। फिर एक मैसेज, एक वीडियो, एक गेम, और देखते देखते आधा घंटा निकल जाता है। दिल कहता है कि थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा, लेकिन वक्त निकलता चला जाता है। ऐसे में उसका लक्ष्य अधूरा रह जाता है। दूसरी तरफ वही छात्र अगर अपने मन को सख्ती से कहे कि अभी सिर्फ पढ़ाई करनी है, मोबाइल बाद में देख लूंगा, और वह लगातार यही करता रहे, तो धीरे धीरे उसकी आदत बदल जाएगी। यही आत्मसंयम है जो उसे सफलता तक पहुंचाएगा। ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये भीतर से पैदा होती है। जब इंसान अपने मन को साध लेता है तो बाहर की कोई भी चीज उसे हिला नहीं पाती। गीता का यही संदेश है कि आत्मसंयम ही असली विजय है। चौथी सीख,
निस्वार्थ भाव से कर्म करना। भगवान कृष्ण ने कर्मयोग का सार बहुत सरल शब्दों में समझाया। जब इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है तो वह बंधनों में बंध जाता है। हर काम करते समय उसके मन में उम्मीद जुड़ जाती है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कब फल मिलेगा। और जब फल उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता तो दुख, गुस्सा और निराशा घेर लेती है। लेकिन जब इंसान अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करता है तो उसका जीवन हल्का और सार्थक हो जाता है। सोचिए, एक मां अपने बच्चे की देखभाल करती है। वह कभी यह हिसाब नहीं लगाती कि बच्चे ने आज कितना लौटाया। वह हर वक्त बच्चे को खिलाती पिलाती है, रात रात भर जाग कर उसकी देखभाल करती है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, बच्चे का भला। यही निस्वार्थ कर्म है। इसी तरह समाज में कई लोग दूसरों की मदद करते हैं। कोई भूखे को खाना खिलाता है, कोई जरूरतमंद को कपड़े देता है, कोई बिना नाम पहचान के अस्पताल में दवा बांट देता है। वे लोग बदले में कुछ नहीं चाहते, बस एक संतोष महसूस करते हैं कि उन्होंने सही काम किया। यही असली कर्मयोग है। कर्मयोग का मतलब है बिना फल की चिंता किए कर्म करना। जब इंसान इस भाव से काम करता है तो उसका मन साफ हो जाता है और आत्मा हल्की हो जाती है। जीवन में शांति और संतोष तभी आता है जब हम अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं। पांचवी सीख, सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखो। गीता कहती है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी सफलता या असफलता दोनों ही हमें विचलित नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और चुन लिए जाते हैं तो खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो टूट जाते हैं। गीता कहती है, दोनों स्थितियों को समान भाव से स्वीकार करो और अगले कदम की तैयारी करो। यही असली योग है। छठी सीख, अपना धर्म निभाओ। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर एक डॉक्टर बीमारों का इलाज न करे, एक सैनिक युद्ध से भाग जाए, एक शिक्षक पढ़ाना छोड़ दे, तो समाज कैसे चलेगा। हर इंसान का अपना कर्तव्य है। जब हम उसे ईमानदारी से निभाते हैं तभी जीवन सफल होता है। सातवीं सीख, आत्मा अमर है। गीता का सबसे गहरा संदेश है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसका मतलब है कि हमें जीवन को केवल शरीर तक सीमित नहीं समझना चाहिए। हमें अपने कर्म, विचार और आत्मा की उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। यही अमृता का मार्ग है। दोस्तों, भागवत गीता केवल किताब नहीं है, यह जीवन का नक्शा है। इसमें हर समस्या का हल है, चाहे वह दुख हो, असफलता हो, मोह माया हो या रिश्तों की उलझन। अगर हम गीता को जीवन में उतार लें तो न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि शांति भी मिलेगी। भागवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारा मन है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। जब मन इधर उधर भटकता है तब इंसान अपनी असली ताकत को भूल जाता है। जैसे एक घोड़ा अगर लगाम के बिना दौड़ रहा हो तो वह अपने सवार को कहीं भी गिरा सकता है, लेकिन वही घोड़ा अगर काबू में हो तो बड़ी से बड़ी दूरी तय कर लेता है। मन भी ठीक उसी तरह है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है उसके लिए सफलता और शांति दोनों आसान हो जाती है। गीता में यह भी कहा गया है कि लालच और क्रोध इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। सोचिए, अगर कोई व्यापारी सिर्फ लालच में आकर गलत रास्ता चुन ले तो थोड़े समय के लिए उसे फायदा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। वहीं अगर कोई इंसान क्रोध में आकर निर्णय लेता है तो वह कभी सही निर्णय नहीं ले पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और बुद्धि नष्ट होने पर विवेक भी चला जाता है। जब विवेक चला जाता है तो इंसान अपने ही जीवन का नाश कर लेता है। यही कारण है कि संयम और धैर्य को गीता में सबसे बड़ी संपत्ति कहा गया है। भागवत गीता ये भी समझाती है कि हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जीवन कभी भी सीधी रेखा की तरह नहीं चलता, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम सिर्फ अच्छे समय में खुश रहें और बुरे समय में टूट जाएं, तो हम स्थिरता खो देंगे। उदाहरण के तौर पर एक नाविक तभी सफल होता है
जब वह तूफान में भी नाव को संतुलित रख पाता है। अगर वह डर कर नाव छोड़ दे तो डूबना तय है। ठीक वैसे ही जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम संतुलन बनाए रखें तो वे कठिनाइयां हमें और मजबूत बना देती हैं। गीता हमें यह भी बताती है कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं मिलता, बल्कि उसे जीवन में उतारने से आता है। बहुत से लोग गीता का पाठ तो करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में उसे लागू नहीं करते। असली विद्वान वही है जो अपने ज्ञान को कर्म के साथ जोड़ता है। जैसे अगर कोई डॉक्टर किताबें तो बहुत पढ़े, लेकिन कभी मरीज का इलाज न करे, तो उसके ज्ञान का क्या उपयोग। उसी तरह गीता का असली सार तभी है जब हम उसे अपनी आदतों, अपने निर्णयों और अपने कर्मों में उतारें। एक और महत्वपूर्ण संदेश गीता हमें देती है। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, हमें समाज और मानवता के लिए भी योगदान देना चाहिए। जब इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है तो उसका दायरा छोटा हो जाता है, लेकिन जब वह दूसरों के लिए सोचता है तो उसका जीवन महान बन जाता है। जैसे एक दीपक जब जलता है तो सिर्फ खुद को रोशन नहीं करता, बल्कि पूरे कमरे को रोशनी देता है। ठीक वैसे ही एक निस्वार्थ इंसान अपने आसपास के लोगों को भी रोशनी देता है। भागवत गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर चलता है। महाभारत के मैदान में अर्जुन का युद्ध केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि यह उसके मन का युद्ध था। एक तरफ मोह, रिश्तों का लगाव और दया थी, दूसरी तरफ कर्तव्य, धर्म और सत्य था। यही संघर्ष हर इंसान के भीतर होता है। कभी हमें परिवार और काम के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, कभी मन की इच्छाएं और आत्मा की शांति के बीच चुनाव करना पड़ता है। गीता यही कहती है कि जब तक हम अपने भीतर के युद्ध को नहीं जीतेंगे, तब तक बाहरी युद्ध में विजय अधूरी होगी। आज के समय में देखिए, एक छात्र के सामने सबसे बड़ा युद्ध आलस्य और ध्यान भटकने का होता है। फोन, सोशल मीडिया और मनोरंजन उसकी एकाग्रता को तोड़ते रहते हैं। ऐसे में गीता का संदेश यही है कि मन को नियंत्रण में रखो और अपने असली लक्ष्य पर केंद्रित रहो। जब मन भटकने लगे तो खुद से यह सवाल करो, क्या यह मेरे जीवन को आगे ले जाएगा या पीछे धकेलेगा। यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। गीता यह भी कहती है कि इंसान का असली स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर। शरीर तो बदलता है, कमजोर होता है और एक दिन मिट जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। यह विचार हमें डर और चिंता से मुक्त करता है। सोचिए, अगर कोई इंसान केवल शरीर को ही सब कुछ मान ले तो वह हर समय डर में जिएगा। बुढ़ापे का डर, बीमारी का डर, मौत का डर। लेकिन जब उसे समझ आ जाए कि आत्मा अमर है तो वह निर्भय होकर कर्म करेगा। इसी निर्भयता को ही गीता में सच्ची आजादी कहा गया है। एक और गहरी शिक्षा गीता देती है, मोह और आसक्ति को छोड़ना। अक्सर इंसान अपने रिश्तों, अपनी संपत्ति, अपने अहंकार में इतना उलझ जाता है कि वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। अर्जुन भी मोह में फंसा था कि वह अपने ही भाइयों और गुरुओं से युद्ध कैसे करे। तब श्री कृष्ण ने समझाया कि मोह हमें बंधन में डालता है और कर्तव्य से भटकाता है। अगर किसान अपने बीज को जमीन में दबाने से मोह कर ले और कहे कि मैं इन्हें खोना नहीं चाहता, तो फसल कभी नहीं उगेगी। बीज का नष्ट होना ही उसकी सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि उसी से जीवन जन्म लेता है। मोह छोड़ना कभी हार नहीं होती, बल्कि असली जीत होती है। आजकल की दुनिया में लोग हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं, रिश्ते, धन, नाम, पद। लेकिन गीता यह सिखाती है कि जो चीज अस्थाई है उसे पकड़कर रखने से केवल दुख मिलेगा। जैसे हाथ में रेत को जितना कसकर पकड़ेंगे वह उतनी ही जल्दी फिसल जाएगी। यही कारण है कि गीता हमें संतुलन और त्याग का मार्ग दिखाती है। भागवत गीता यह स्पष्ट करती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। आज के समय में जब भी लोग करियर या व्यापार शुरू करते हैं तो पहला डर यही होता है कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। यही डर हमें कोशिश करने से रोक देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, केवल प्रयास हमारे हाथ में है। अगर कोई व्यापारी बार बार असफल होकर भी नए तरीके से मेहनत करता है तो अंत में वही सफल होता है। लेकिन जो डर कर शुरुआत ही नहीं करता, वह जीवन भर वहीं का वहीं रह जाता है। यही गीता का संदेश है।
कर्म करना ही जीवन का आधार है। रिश्तों की बात करें तो गीता का संदेश यहां भी उतना ही गहरा है। अक्सर हम उम्मीदों से रिश्तों को भारी बना देते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार चले, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। गीता सिखाती है कि निस्वार्थ भाव से संबंध निभाओ। अगर हम देने पर ध्यान दें और बदले में कुछ न चाहें तो रिश्ते हल्के और मधुर बने रहते हैं। एक माँ का प्यार सबसे बड़ा उदाहरण है। वह बिना किसी अपेक्षा के अपने बच्चे को सब कुछ देती है। उसी तरह अगर हम भी रिश्तों को सेवा और प्रेम का रूप दें तो उनमें कभी कड़वाहट नहीं आएगी। गीता का एक और अद्भुत संदेश है धर्म का पालन करना। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप एक छात्र हैं तो पढ़ाई आपका धर्म है। अगर आप एक पिता हैं तो परिवार की देखभाल आपका धर्म है। अगर आप व्यापारी हैं तो ईमानदारी से व्यापार करना ही आपका धर्म है। जब इंसान अपने धर्म से भागता है तब वह भीतर से बेचैन हो जाता है, लेकिन जब वह अपने धर्म का पालन करता है तो उसे आत्मिक शांति मिलती है, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। आज के समय में लोग हर छोटी छोटी चीज से तनाव में आ जाते हैं। काम का बोझ, आर्थिक समस्याएं, रिश्तों की उलझने सब मिलकर मन को भारी बना देती हैं। गीता हमें सिखाती है कि मन की शांति बाहर की चीजों से नहीं बल्कि भीतर से आती है। अगर मन शांत हो जाए तो बाहरी समस्याएं भी हल्की लगती हैं। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें नहीं होती, वहां सब कुछ स्थिर होता है। उसी तरह जब हम भीतर गहराई में जाते हैं, ध्यान और आत्मचिंतन करते हैं, तो जीवन की बाहरी हलचल हमें परेशान नहीं कर पाती। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोग तनाव से भरे हुए हैं। हर किसी के मन में यह सवाल है कि भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं, पैसा पर्याप्त होगा या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं दूसरों से पीछे तो नहीं रह गया। यह चिंता ही धीरे धीरे तनाव का रूप ले लेती है। गीता हमें यही सिखाती है कि चिंता से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि चिंता समस्या को और बड़ा बना देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य का दुहक उसकी आसक्ति और अपेक्षाओं से पैदा होता है। जब हम हर चीज को अपने अनुसार होने की उम्मीद करते हैं और वह नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम यह समझ लें कि जीवन में सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है तो मन हल्का हो जाएगा। जैसे एक किसान बीज तो बो सकता है, लेकिन बारिश करवाना उसके हाथ में नहीं है। अगर वह हर समय बारिश की चिंता करता रहे तो उसका वर्तमान भी बर्बाद होगा। लेकिन अगर वह अपना कर्तव्य निभाता है और बाकी को समय पर छोड़ देता है तो उसका मन शांत रहता है। यही गीता का दृष्टिकोण है, कर्म करते जाओ, बाकी की चिंता छोड़ दो।